बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में बात करने लगे जी पाकिस्तान इंडिया एस्केलेशन की और पाकिस्तान इंडिया वॉर को लेके। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे हम जो पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन किया गया है, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट में, उसको डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान ने जो है वो क्या किया जी, बनियान अल मरसूस जो है वो ऑपरेशन आपने देखा कि सुबह के टाइम पे लॉन्च किया, तो इसको एक्सप्लेन करूंगा और इसकी डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में हम जो है वो लिस्ट ऑफ इंडियन इंस्टॉलेशंस देखेंगे हिट बाय पाकिस्तान, कि भाई पाकिस्तान ने कहां कहां पे कौन कौन सी इंस्टॉलेशंस हैं जहां पे हिट किया है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से एक सिलसिला जो है वो स्टार्ट हुआ 3 दिन पहले, कि पहले इंडिया ने जो है वो एयर स्ट्राइक्स की। ठीक है, और उसने कहा ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर है, और उसके बदले में फिर उसने ड्रोन भी भेजे। और फिर पाकिस्तान ने जब अब रिटेलिएट किया और इंतहाई शिद्दत के साथ पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, तो उसके बाद जो है वो इंडिया का क्या हाल हुआ। ठीक है, तो ऑपरेशन बनियान अल मरसूस जो है पाकिस्तान ने भारत में तबाही मचा दी, इसमें कोई शक नहीं कि जो ऑपरेशन था ये बहुत ही ज्यादा लीथल था। और पाकिस्तान ने जो है वो तकरीबन 24 से ज्यादा उनकी एयर बेसिस को शदीद किस्म का जो है वो नुकसान पहुंचाया है। और जो फ्रंट लाइन जो है उनकी डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है बॉर्डर की उस साइड पे, उसको पाकिस्तान ने तबाह करने की कोशिश की है, जिसमें पाकिस्तान बहुत बड़ी हद तक आप ये कह सकते हैं कामयाब हुआ है। ठीक है, इससे पहले हम ये देख रहे थे कि भाई इंडिया जो है वो जबरदस्ती की एग्रेशन पाकिस्तान को दिला रहा था, जबरदस्ती का यानी उकसा रहा था। मोदी मीडिया भी आपने देखा कि उनका मीडिया तो बिल्कुल ही कुछ और कह रहा है कि भाई जो है ना मिलिट्री घुस गई पाकिस्तान के अंदर, फलां हो गया फलां हो गया, तो इस तरह की बातें फैलाई जा रही थी। ठीक है, हकीकत से बहुत परे। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने एक्चुअल अपनी पावर शो की है, तो अपने घुटनों पे आ गए हैं, और अब उनके लिए जो है बहुत मुश्किल हो रहा है। और वो कह रहे हैं भाई हम जो है वो अब यहाँ पे रुकना चाह रहे हैं, अगर पाकिस्तान रुकना चाहे। यही बात 2 दिन पहले पाकिस्तान चीख चीख के कह रहा था कि भाई ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, रुक जाओ। लेकिन वो कहते नहीं, उन्होंने 77 के करीब जो है वो ड्रोन्स भेजे पाकिस्तान में, हेरोप ड्रोन्स। ठीक है, कभी कहाँ पे टकरा रहा है, कभी कहाँ पे, कभी कहाँ पे। तो उसके बाद जब पाकिस्तान अब बोला है, तो अब वो परेशान हो गए हैं, और वो अब जो है ना उन्हें समझ नहीं आ रही। तो अभी एक रिसेंट जो है वो न्यूज़ है वो क्या है जी, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से की है कि वो कह रहे हैं कि भाई आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। यानी कि 2 दिन पहले जब हमने इंडिया को ये कहा कि बात खत्म करते हैं, बात खत्म करते हैं, ठीक है, वो नहीं माना। लेकिन अब जब इतना शदीद ऑपरेशन हुआ उसकी बॉर्डर के अंदर, ठीक है, तो अब उसके बाद उसे होश आया और वो एकदम से मान गया। और ट्रंप साहब जो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, सीज फायर के लिए दोनों मान गए हैं, कि 2 दिन पहले वही मोदी साहब और उनका मीडिया उकसा रहा था। तो कह रहे हैं जी कंग्रेचुलेशन टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। कि भाई बहुत अच्छी बात है कि एक दूसरे के लिए मान गए हैं, तो वाकई में ये एक बड़ी बात है कि अगर ये मान जाते हैं सीज फायर के ऊपर, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये शायद कि इतना आसान ना हो अब इंडिया के लिए, क्योंकि हमने जो चोट उसे पहुंचाई है, ये हो नहीं सकता कि वो आगे से रिटेलिएट ना करे। देखिए एक सिंपल सी बात है कि इसे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, ना ही पाकिस्तान को ना ही इंडिया को, कि हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे जो है वो कोई चाइनीज वेपन्स के अंदर लग रहे हैं, कोई फ्रेंच वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और वॉर्स हो रही हैं और तबाही हो रही है। तो इसकी फेवर में नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा, दोनों साइड से ही। समझ गए हैं, ये पॉलिटिक्स है जो इन्वॉल्व हो रही है, और इस तरह से लोगों को एंगेज किया जा रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि जब वॉर पड़ जाए सर पे, तो फिर उसे करना चाहिए। ठीक है, और पाकिस्तान ने वही काम किया। तो डिटेल जानने की कोशिश करते हैं बयान अल मरसूस ऑपरेशन की। लेकिन उससे पहले देखते हैं जी पाकिस्तान इंडिया एस्केलेशन स्टार्ट कहां से हुई। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है वो चीजें दोबारा से रिफ्रेश हो जाएं कि भाई ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ था। तो सबसे पहले आपको पता है जी, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 2 दिन पहले लॉन्च कर दिया, 7 मई को। ठीक है, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात को उसने टारगेट किया, 7 मुख्तलिफ मकामात को उसने टारगेट किया। ठीक है, और इसके अंदर हमने देखा 33 कैजुअलिटीज हुई, 33 शहादतें हुई, और 76 इंजरीज हुई हैं इसके अंदर। और ये किसके बदले में हुआ? उन्होंने कहा कि भाई आपने हमारे जो है वो 22 मार्च को 26 लोगों को पहलगाम के अंदर मार दिया, जबकि हमने ये कहा था कि हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। और यूएन ने भी इस पे कहा कि हाँ भाई हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन में आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन इंडिया नहीं माना न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, और उसके बदले में उसने एयर स्ट्राइक्स कर दी हमारे ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर भी पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया, और पाकिस्तान ने उस टाइम पे जब वो न्यूक्लियर स्ट्राइक्स कर रहे थे, तो पाकिस्तान ने आगे से जवाब दिया और उनके 5 जहाज गिरा दिए। ठीक है, जिसमें 3 जो है वो राफेल है, एक मिग है, और एक जो है वो SU रशिया का एयरप्लेन है। ठीक है, तो ये जो मिग 3 गिरे, इसके बाद बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ, क्योंकि वो बहुत एडवांस थे। और पाकिस्तान के जो है वो J-10C जो है, उन्होंने जो है उसको गिराया, तो बहुत ज्यादा जो है वो एक हाइप क्रिएट हुई कि भाई ये देखो, वो उनका तो बिल्कुल ही
खत्म हो गया। उसके नतीजे के तौर पे फ्रांस के अंदर जो है वो जो मिक की इंडस्ट्री थी उसकी स्टॉक एक्सचेंज की प्राइसेस उसके अंदर जो है गिर गई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। इसी तरह से जो चाइनीज तैयारे थे वो उनकी प्राइसेस बढ़ गई और पिछले 3 दिन से चाइना की जो मिलिट्री सेल है वो कह रहे हैं जी डबल हो गई है, क्योंकि पहले दुनिया ट्रस्ट नहीं करती थी, लेकिन अब जब पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया चाइनीज टेक्नोलॉजी को तब उसकी वाह वाह हो गई है। तो एक तरह से ये सीखने वाली बात भी है कि एक साइड पे फ्रेंच या वेस्टर्न तैयारे यूज हो रहे हैं, एक साइड पे पाकिस्तानी हमारे टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर और हम लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड से कंपनीज अपना फायदा हासिल कर रही है कि भाई देखो ये तो लाइव डेमो है, अब हमसे बाय करो। समझ गए? तो ये हमने देखा कि हुआ। फौरन उसके बाद ये राफेल है जो पाकिस्तान ने 3 गिराए थे, जिनको इंडिया ने कहा था कि भाई ये बहुत मॉडर्न है और ये 5th जनरेशन वॉर के लिए हैं, ये 4.5th जनरेशन वॉर के लिए उन्होंने कहा था ये मौजूद हैं। फिर क्या हुआ, मई 7 को ही उन्होंने जो है पाकिस्तान ने ये कहा कि भाई 77 ड्रोन्स उन्होंने हमारे यहाँ भेजे हैं। आपने देखा कि मुख्तलिफ सिटीज़ में हिट कर रहे हैं, कभी लाहौर में, कभी कराची में, कभी गुजरांवाला में, गुजरात में, पिंडी के अंदर हिट कर रहे हैं। और वो ड्रोन्स कौन से थे, वो इंतहाई खतरनाक ड्रोन्स हेरॉप ड्रोन्स थे जो बेसिकली मिसाइल ही हैं। ये मिसाइल और ड्रोन्स का कॉम्बिनेशन है जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं कि इनके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और ये क्यों जो है वो इंडिया भेजता रहा और कैसे पाकिस्तान में इतना आगे तक गए। ठीक है, यानी कि पहला उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स करके 5 जहाज गिरा दिए। उसके बाद उन्होंने हमारे यहाँ ड्रोन्स भेजना स्टार्ट कर दिया और पाकिस्तान को जो है वो आजमाना शुरू कर दिया कि भाई ये जवाब देता है कि नहीं, उकसाना शुरू कर दिया भी कह ले। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि 10 मई को जो है यानी सुबह सैटरडे की 4 बजे उन्होंने हमारी 3 एयर बेसिस के ऊपर जो है मिसाइल लॉन्च कर दिए। ठीक है, नूर खान एयरबेस के ऊपर, चकवाल के अंदर, ठीक है, तो शोरकोट के अंदर। इस तरह उन्होंने क्या किया कि जब मिसाइल लॉन्च किए तो पाकिस्तान ने आगे से रिटेलिएशन की और ये ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसके बदले में इतना ज्यादा इंडिया को नुकसान हुआ। ठीक है, तो फिर पाकिस्तान ने बनियान अल मरसूस जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं, बैकग्राउंड आपको समझ आ गया होगा। अब सबसे पहले इंडिया ने क्या किया, इंडिया लॉन्चेस सरप्राइज मिसाइल स्ट्राइक एट डॉन। के इंडिया ने सुबह के टाइम पे उनके न्यूज, आपने देखा कि उनका न्यूज तो बिल्कुल ही इतना झूठ बोल रहे हैं और किस तरह से वो बताते हैं कि भाई 2 दिन पहले ही उन्होंने पाकिस्तान को फतह कर लिया था अपनी न्यूज के अंदर। और मतलब एक तो होता है थोड़ा बहुत झूठ बोला जाए, चले वो चलता है, वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, मीडिया है, झूठ तो चलता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन बिल्कुल ही सफेद को स्याह कर देना ये हमने फर्स्ट टाइम ही देखा। तो यहाँ पे बता रहा है जूनी का न्यूज चैनल कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है और इंडिया हिट्स बैक। अच्छा, पाकिस्तान नूर खान एयरबेस जो पिंडी के अंदर बहुत हमारी मेजर है, इसको हिट किया गया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया जी, 3:30 पे सैटरडे को उन्होंने पाकिस्तान की जो 3 बेसिस थी वहां पे मिसाइल मारे। ठीक है, पाकिस्तान की जो नूर खान एयरबेस थी पिंडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, मुरीद जो है वो चकवाल के अंदर थी और रफीकी जो है शोरकोट के अंदर थी। तो यहाँ पे इन 3 बेसिस के ऊपर डीजीएसपीआर साहब ने कहा कि भाई उन्होंने क्या किया जी, मिसाइल गिराए हैं और उसके बाद हमने जो है ये ऑपरेशन लॉन्च किया। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बदले में कोई हमें ये सब सिक्योर रहा, कोई बड़ा डैमेज नहीं हुआ इन बेसिस के अंदर, ना ही कोई जहाज जो है उसको कोई नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये उन्होंने यानी कि किस्म का स्टार्ट किया। ये ब्रह्मोस मिसाइल हैं जी जो पाकिस्तान ने उनके वहां पे गिराए हैं और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है रशिया की, जो कि वो भारत जो है वो इस्तेमाल कर रहा था या उसने जहां पे स्टोर किया हुआ था कश्मीर के अंदर, वहां पे ब्रह्मास जो है उनका एक स्टोरेज थी, उसको भी पाकिस्तान ने जो है वो तबाह कर दिया। तो ये बहुत ही एडवांस वेपन्स थे जो पाकिस्तान के ही खिलाफ एक्चुअली में इस्तेमाल होने थे, तो पाकिस्तान ने इनको भी तबाह कर दिया। पाकिस्तान स्ट्राइक्स बैक विद ऑपरेशनल बयान अल मरसूस। ठीक है जी, तो पाकिस्तान ने फिर आगे से ऑपरेशन स्टार्ट किया और आगे से उनको जो उन्होंने 3 जो है वो हमारी एयर बेसिस के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक किए। पहले वो क्या कर रहे थे, पहले वो ड्रोन्स भेज रहे थे। ठीक है, जब उन्होंने डायरेक्टली स्ट्राइक किया तो फिर आगे से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया। तो पाकिस्तान ने आगे से ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जो बयान अल मरसूस। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, सॉलिड स्ट्रक्चर या फिर फोर्टिफाइड वॉल या सीसा पलाई हुई दीवार जो है। ठीक है, ये पाकिस्तान ने स्टार्ट कर दिया अपने डिफेंस के अंदर या अपनी रिटेलिएटिव मेजर्स के अंदर। 4:38 पे पीटीवी न्यूज ने बताया कि भाई पाकिस्तान ने क्या किया जी, काउंटर ऑफेंसिव जो है वो स्टार्ट कर दिया है और ऑफिशियली इसको स्टार्ट कर दिया 4:38 के ऊपर पाकिस्तान ने। और बहुत ही कैलकुलेटेडली पाकिस्तान ने पहले से ही टारगेट्स को लॉक किया हुआ था कि भाई कहाँ कहाँ पे हमें अटैक करना है, जिसमें एयरफोर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें जो है वो आर्मी ने, जो आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने जो है वो अल्फता मिसाइल तक मारे, फर्स्ट टाइम जिनको इंडिया के ऊपर जिनका तजर्बा किया गया। ठीक है, तो 5:52 पे जो है दोबारा से रिपोर्ट आई कि भाई इंडिया के जो मेजर एयर बेसेस हैं उनको शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाया गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत शदीद किस्म का। जिसमें सबसे पहले क्या न्यूज आई कि बहामास जो है, बहामास उनका जो मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी है, ठीक है जी, ब्यास रीजन के अंदर जहां पे ब्यास का दरिया कश्मीर से निकलता है, तो ये है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया पाकिस्तान ने। सबसे पहला काम पाकिस्तान ने ये किया, यानी ये उनके बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के थे और इंतहाई
जो है मॉडर्न थे, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थे जो कि आवाज की स्पीड से भी ज्यादा है, मैच 1, मैच 2, मैच 3 इस तरह से इनकी स्पीड जो है वो होती है। तो ये बहुत एडवांस थे, यानी कि जो रशिया से उन्होंने लिए हुए थे और उसको पाकिस्तान ने जो है सबसे पहले तबाह कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने थे। तो पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक एसेट जो है उनका तबाह किया और एक आप ये कह लें कि एक सिंबॉलिक और एक टेक्टिकल पाकिस्तान ने उनके ऊपर बढ़तरी हासिल करने की कोशिश की। सबसे पहले पाकिस्तान ने ये किया। फिर पाकिस्तान ने क्या किया जी, फिर पाकिस्तान ने जो उनकी उधमपुर एयर बेस है कश्मीर के अंदर, उसको तबाह किया, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट एयर बेस है, ठीक है। फिर पाकिस्तान ने जो उनकी पठानकोट की एयर बेस है, इसको भी पाकिस्तान ने जो है वो तबाह किया, और ये भी स्ट्रेटेजिकली इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एयर बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम जो है देखते हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया जी, पाकिस्तान का रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी न्यूज जो है बता रहा है कि पाकिस्तान ने मल्टीपल हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स, उनका मीडिया कह रहा है सिविलियन, जबकि हमने मिलिट्री टारगेट्स को जो है वो हिट किया है, उनकी तरह सिविलियंस को नहीं। तो सबसे पहले उधमपुर एयर बेस पे पाकिस्तान ने अटैक किया, ठीक है, जो उनकी एयरफोर्स का बेस है और ये जम्मू एंड कश्मीर का है, और ये नॉर्थर्न डिफेंस ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पाकिस्तान ने पठानकोट एयरफील्ड के अंदर जो है कि, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर बेस है पंजाब के अंदर, जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है, और यहाँ से बड़े बड़े तैयारे उड़ के पाकिस्तान के ऊपर आते थे। ये उनकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो कि उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ रखी हुई थी, कि यहीं से वो उड़ा के पाकिस्तान के ऊपर जो सर्विलेंस भी करते और अटैक भी करते। तो पाकिस्तान ने क्या किया जी, वहां पे जो है आगे से इंडिया को जवाब दिया, और बहुत ही कैलकुलेटेड और प्रिसाइज जवाब पाकिस्तान ने यहाँ पे दिया इन टारगेट्स को हिट करके। अगर इनके बारे में थोड़ा सा मजीद जाने, देखिए पाकिस्तान ने अल-फतह मिसाइल भी वहां पे मारे हैं, और ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने अल-फतह मिसाइल जो इंतहाई एडवांस थे, जो इंडिया कम से कम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई इतना एडवांस जो है वो मिसाइल हम इतने स्टार्ट में ही इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, तो हमने वो भी इस्तेमाल किए। अब स्ट्रेटेजिक अगर हम बात करें इंडियन टारगेट्स हिट की, खास करके ये उधमपुर के अंदर और पठानकोट के अंदर, तो इसको आपको समझना पड़ेगा ये क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि स्ट्रेटेजिक जो है वो टारगेट्स पाकिस्तान ने लिए हैं, बहुत ही कैलकुलेटेड लिए हैं। पाकिस्तान ने ये कहा था कि हमने पहले से ही डाटा हासिल कर लिया था कि जहां से उनके जहाज उड़ के आ रहे हैं और जहां पे आके अटैक कर रहे हैं, तो हमने उन्हीं एयर बेसिस को या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को हमने टारगेट करने की कोशिश की है, हमारे पास डाटा मौजूद था, ठीक है। तो इसमें पाकिस्तान ने क्या किया जी, उनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उसको शदीद किस्म का जो है वो नुकसान पहुंचाया। अगर हम सबसे पहले बात करें उधमपुर एयर बेस की, तो इसे कहा जाता है द नॉर्थर्न नर्व सेंटर। ये नॉर्थर्न नर्व सेंटर, और जितना भी नॉर्दर्न एरिया है या कश्मीर का जो एरिया है, ठीक है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा अगर आप देख लें तो निगरानी रखने के लिए यही उधमपुर बेस इस्तेमाल होता था। यहाँ पे आना जाना, लैंड करना या मिलिट्री इंस्टॉलेशन, यहाँ पे अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद थी, ठीक है, जम्मू और कश्मीर के अंदर लोकेटेड है। और ये फॉरवर्डेड ऑपरेशन जो है वो उसके लिए इस्तेमाल होता था, यानी बॉर्डर के अगले हिस्सों में ऑपरेशन के लिए, बड़े बड़े ऑपरेशन के लिए ये बेस जो है वो इस्तेमाल होती थी उधमपुर की, जिसको पाकिस्तान ने जो है वो डिस्ट्रॉय किया। और ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान की मूव थी कि पहले भामोस जो है वो उसकी फैक्ट्री को तबाह किया या उसके स्टोरेज को तबाह किया, उसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो उधमपुर बेस को, जो इंतहाई स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट थी, और एलओसी का कंट्रोल वो इसी के थ्रू कर रहा था, या आप कह लें पूरे कश्मीर को यहाँ से इस बेस से वो कंट्रोल कर रहा था उधमपुर से, इसको पाकिस्तान ने जो है वो तबाह किया शदीद। अच्छा, इसके अंदर हम अगर ये देखते हैं तो उधमपुर को क्रिपल कर दिया गया, उसके रनवे को खास करके, यानी उसके रनवे को मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने तबाह कर दिया, ठीक है, कि अब वहां से जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक तो जहाज वैसे भी नहीं उड़ सकते। तो उसकी हालत ही ऐसी है कि इंडिया को अब सीज फायर के लिए मानना पड़ गया है कि उसका सारा फ्रंट लाइन जो पूरा सिस्टम था पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। समझ गए हैं, जब पाकिस्तान कह रहा था तब उसने सुना नहीं, अब जब फिर हमने किया तो फिर आगे से ये हो गया। तो अब उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, उसको उसके ऑपरेशंस को पैरालाइज कर दिया, यानी पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा, और स्लो डाउन कर दिया भाई फ्यूचर में भी वो यहाँ से स्ट्राइक्स नहीं कर सकता। अब वो बिल्ड करेगा, उसके बाद वो फिर वहां से फ्यूचर स्ट्राइक करेगा, लाजमी बात करेगा तो सही, ठीक है, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट वो नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, कमांड सिस्टम को इतना ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाया है, ठीक है, और मल्टीपल जो है वो एयरक्राफ्ट उनके ग्राउंड हो गए हैं। इसका मतलब उनको इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा कि अब वो ग्राउंड करने पड़ गए हैं इंडिया को, कि अब वो इस्तेमाल ही नहीं हो सकेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट जो है बेस थी जी, वो पठानकोट एयरफील्ड थी। तो ये बॉर्डर है पंजाब का, जो कि पाकिस्तान और उनका बॉर्डर है, तो वहां पे सियालकोट के साइड पे मौजूद है पठानकोट। तो इसको पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया, और ये भी वेस्टर्न साइड पे इंडिया की और पाकिस्तान की ईस्टर्न साइड पे एक बहुत बड़ी बेस, और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट, और ये इंडिया के अंदर लोकेट करती थी, ठीक है, उनके इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर। तो वहां पे पंजाब बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान ने जो है उसके ऊपर अटैक किया, और ये भी स्ट्रेटेजिक वैल्यू जो है उसकी ट्रिमेंडियस स्ट्रेटेजिक वैल्यू थी, कुछ छोटी मोटी वैल्यू नहीं थी। फ्रंट लाइन डिफेंस के लिए, फर्स्ट लाइन डिफेंस के लिए बहुत ही
की पोस्ट थी और वो भी पाकिस्तान ने उसको शदीद नुकसान पहुंचाया। और यहीं से 2016 के पठानकोट के लिए भी वो रेडी हुए थे और बड़े बड़े तैयारे जो है वो इससे पठानकोट से उड़ते हैं। यहाँ इस मैप के अंदर देखिए ये पठानकोट है, बेसिकली यहाँ पे ये सियालकोट है पाकिस्तान की साइड पे, ठीक है, ये कश्मीर है और ये पठानकोट है। तो इसको पाकिस्तान ने जो है वो यहाँ पे टारगेट किया। तो पठानकोट जो है यहाँ से मुख्तलिफ जो है वो डिफेंसिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन जो है वो लॉन्च करता था इंडिया, डिफेंसिव भी और ऑफेंसिव भी। और यहीं से MiG-29 फाइटर जेट्स उड़ते थे, यहीं से ड्रोन सर्विलेंस के लिए उड़ाए जाते थे, अटैक हेलीकॉप्टर्स जो है वो उड़ाए जाते थे यहाँ से, और पाकिस्तान के अंदर आके वो टारगेट किया करते थे। तो इसको भी पाकिस्तान ने कंप्लीटली पैरालाइज आप ये कह सकते हैं कर दिया, और मिलिट्री डैमेज हुआ है यहाँ पे भी, ठीक है। और अर्ली वार्निंग का जो सिस्टम है वो भी इंडिया का पाकिस्तान ने खत्म कर दिया कि अब ये यहाँ से रिडार सिस्टम या बाकी जो इंस्टॉलेशंस लगी हुई थी, पाकिस्तान के जहाज आगे जहां मर्जी इसके ऊपर से गुजर जाएं, वहां सिस्टम ही नीचे नहीं है जो जज कर सकेगा कि पाकिस्तानी जहाज या कोई मिसाइल आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा आपने देखा कि पाकिस्तान ने जो है वो S-400 उनका सिस्टम भी तबाह कर दिया, ठीक है। और ये पाकिस्तान के एयरफोर्स के तैयारों ने किया है। ये रशिया का सिस्टम था जो $1.3 बिलियन का था, कि जो है बेसिकली इंटरसेप्ट करता था और फिजा के अंदर ही जो है वो जो मिसाइल हैं उनको तबाह कर देता था। तो पाकिस्तान ने उसको भी तबाह कर दिया, क्योंकि वो बार बार इंटरसेप्ट कर रहे थे पाकिस्तानी जो है वो मिसाइलों को। तो पाकिस्तान के एयरफोर्स के तैयारों ने उसी को ही तबाह कर दिया और इतना बड़ा नुकसान कर दिया। और ये भी रशिया का सिस्टम था जो यहाँ पे मौजूद था, जैसे बहामास है। तो रशिया की इंस्टॉलेशन पाकिस्तान ने वहां पे काफी उनको नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। तो अब वो काउंटर अटैक के लिए रेडी हो ही नहीं सकता इतनी जल्दी, इसीलिए वो मान चुका है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो उसने क्या किया जी, यहाँ पे मिसाइल भी लॉन्च किए, ठीक है, एयरफोर्स के साथ भी, और मिसाइल भी लॉन्च किए। और यहाँ पे उनकी जो असलहा वगैरह था उसको भी नुकसान पहुंचाया, और उनकी जो स्टोरेज टैंक थे उसको भी तबाह कर दिया पाकिस्तान ने। इस पठानकोट के अंदर की बात हो रही है। तो ये बहुत बड़ी फील्ड थी, ठीक है जी, एयरफील्ड, और इसको पाकिस्तान ने शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, उसके बाद ये तो दो मेजर थे। उसके बाद हमारे पास एक लंबी लिस्ट है कि भाई पाकिस्तान ने कहां कहां पे इंडिया के अंदर जाके जो है वो अटैक किया है और किस किस बेस को जो है नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान ने। ये तो वो मेजर एयर बेसिस थी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था हमारे बॉर्डर के साथ, इसको पाकिस्तान ने शदीद एयरफोर्स ने और मिसाइलों ने नुकसान पहुंचाया। ब्यास के अंदर पाकिस्तान ने बहमोस मिसाइल सिस्टम जो है उसको तबाह किया। उधमपुर के अंदर कश्मीर के अंदर जो है वो डिफेंस सिस्टम उसको तबाह किया, उसके स्ट्रक्चर को डैमेज किया। उसके बाद पठानकोट के अंदर पाकिस्तान ने मिलिट्री एयरफील्ड्स को तबाह किया, ठीक है जी, और वहां पे मिसाइलों को तबाह किया। उसके बाद जलंधर के अंदर पाकिस्तान ने जो है वो एयरबेस को वहां पे नुकसान पहुंचाया। गुजरात के अंदर मल्टीपल एयर बेसिस जो हैं और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया, ठीक है। उसके बाद दिल्ली रीजन के अंदर पाकिस्तान ने अपने जो है वो मिसाइल्स भेजे हैं, लेकिन वहां पे कोई हिट नहीं हुआ, आप ये कह सकते हैं, हिसार के नजदीक। लेकिन फ्यूचर के लिए इसे रखा गया है कि पोटेंशियल फ्यूचर टारगेट के लिए हमने उन्हें बता दिया कि हम दिल्ली तक भी आ सकते हैं। अगर आप आ सकते हैं, लाहौर के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, तो क्या हम दिल्ली तक नहीं आ सकते या आप इंडिया तक आ सकते हैं, पिंडी तक। राजस्थान के अंदर पाकिस्तान ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जो है वो नुकसान पहुंचाया। वहां पे श्रीनगर के अंदर जो है वो एयर बेस के अंदर श्रीनगर की, और वहां पे 20 जो है वो कैजुअलिटीज का भी इतला है, यानी 20 फौजी उनके जो है मारे गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जी, चंडीगढ़ जो जहाँ पे क्रिकेट होते हैं, चंडीगढ़ के मैच जो होते हैं, वहां पे उसको न्यूट्रलाइज किया, वहां पे पाकिस्तान ने अटैक किया। अच्छा जी, आदमपुर एयरबेस के अंदर जो है पाकिस्तान ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको तबाह किया। और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान एयरफोर्स की कि भाई उसने जो है S-400 को तबाह कर दिया, नाकारा कर दिया, जो पाकिस्तान के मिसाइलों को जो है वो तबाह कर रहा था फिजा के अंदर ही। और ये बहुत महंगा सिस्टम था, ठीक है। उसके अलावा को पता है जी, एक इंडियन पायलट भी जो है, जैसे पहले अभिनंदन साहब आए थे तो अब उनकी बहन जो है वो आई हैं, तो उनको पाकिस्तान ने, इनका भी राफेल गिरा, ठीक है, और राफेल गिरा तो इनको पाकिस्तान ने जो है वो अरेस्ट कर लिया। फिलहाल एक और पायलट पाकिस्तान के हाथ आ गई 2019 की तरह। सिरसा के अंदर पाकिस्तान ने जो है वो अटैक किया जी, सिरसा सिटी के अंदर, ठीक है, एयरफील्ड के अंदर उनकी। उड़ी की एयरफील्ड के अंदर ब्रिगेड हेडक्वार्टर पाकिस्तान ने उनका तबाह किया, ठीक है, जबरदस्त करके। उसके बाद जी देहरागिरी के अंदर पाकिस्तान ने जो है वो तबाह किया। वहां पे गो के फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, ये सेलिब्रेशन की बात नहीं है, हमने किया तो वो भी आगे से करेंगे, वो भी ऐसे ही बताएंगे, लेकिन हम उन्हें कहते रहे कि आप ना करें, हम रिटेलिएशन मेजर्स लेंगे। जब उन्होंने मजबूर किया तो फिर हुआ, लेकिन हकीकत यही है कि ये हम दोनों ममालिक के लिए एक शर्मिंदगी की बात है, ठीक है। राजपुरी के अंदर पाकिस्तान ने जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग फैसिलिटी को वहां पे टारगेट किया। हलवारा के अंदर पाकिस्तान ने उनके एयरफोर्स को टारगेट किया, ठीक है। LOC के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल की साइड पे बहुत ज्यादा आपको पता है फायरिंग हुई और बहुत ज्यादा वहां पे चेक पोस्टों के ऊपर तबाही हुई और तकरीबन
90% चेक पोस्ट पाकिस्तान ने खत्म कर दी। इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे हिट किया है और भटिंडा एयरफील्ड को भी पाकिस्तान ने जो है वो हिट किया है। तो ये बहुत सारे टारगेट, आप देखिए एक लंबी लिस्ट है कि पाकिस्तान ने कहाँ 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 पे उनकी एयर बेसिस को तबाह किया। तो अगर आप इसको समझें तो ये इस तरह से जो है बेसिकली पूरा जो उनका बॉर्डर लाइन है, ठीक है, पूरी बॉर्डर लाइन के ऊपर पाकिस्तान ने जाके जो उनका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसको एक तरह से बॉर्डर की इस साइड पे हिट करने की कोशिश की है कि कम से कम अब ये कुछ टाइम तक दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान ने इनको शदीद नुकसान पहुंचा दिया है, ठीक है, कि पहले वो जंग चाह रहे थे, अब जब हमने किया तो फिर अब वो जो है उनके लिए मुश्किल हो रहा है इस चीज को संभालना। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने क्या किया जी, एक नॉन ट्रेडिशनल वे भी यूज किया जिसको हम कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट का नाम हम देते हैं। तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट या आज के जमाने में हम कहते हैं जी 5th जनरेशन वॉर का एक वे है कि हमने साइबर अटैक भी साथ में ही किया, ठीक है। साइबर अटैक हमने क्या किया जी, हमने इंडिया के जो पावर ग्रिड स्टेशन है उसको कंट्रोल किया और 70% इंडिया के अंदर हमने अंधेरा कर दिया, ठीक है, उसको कंट्रोल किया। महाराष्ट्र जो है वो ग्रिड जो है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, बीजेपी के ऑफिस की लाइट भी गई, उसको नुकसान पहुंचा। क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वेबसाइट को हमने हैक किया, ठीक है जी। अच्छा, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट को हैक किया गया, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड की वेबसाइट को हैक किया गया, इसी तरह से नेवल टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन की वेबसाइट को हैक किया गया, ठीक है, और की मिलिट्री जो सैटेलाइट्स हैं उनको भी हमने जैम कर दिया। यानी हमने टू वे जो है वॉरफेयर की है, एक साइबर अटैक भी किया और हमने दूसरा जो है फिजिकली भी उनको बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचाया है। अब इससे पहले आपने देखा कि वो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे थे और उनका जो मीडिया है बिल्कुल ही अजीब व गरीब, उनका मीडिया के अजीब व गरीब। एक तो होता है ना, आप थोड़ा बहुत झूठ बोलें यार, मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई इंडियन जो मिलिट्री है वो दाखिल हो गई पाकिस्तान के अंदर, कब्जा हो गया और पता नहीं क्या क्या वो बता रहे हैं। 2 दिन से आपने उनका मीडिया देखा होगा, तो इंतहाई झूठ जो है वो हमारे मीडिया से भी 4 हाथ आगे जो है वो। हमारा तो खैर फिर भी जो है बैलेंस है, एक स्टैंस को है, लेकिन उनका तो बिल्कुल ही जो है। तो अब जब हम गए हैं तो अब उनके लिए परेशानी हो गई है और वो मीडिया जो है अब शायद मुतमईन होगा कि वो क्या अपने अवाम को दिखाते रहे। अवाम को ये बताया कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, वो हमें कुछ नहीं कह सकता, और जब ये किया और अब अवाम जब पूछेगी कि भाई उसके पास तो कुछ नहीं था तो ये कहाँ से हो गया, तो फिर ये जवाब देंगे। तो देखिए पाकिस्तान ने बहुत ही प्लानिंग और प्रिसिशन के साथ जो है ये स्ट्राइक्स की हैं, ठीक है, बहुत ही कैलकुलेटेडली और टेक्टिकली पाकिस्तान ने ये काम किया, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी कहा है कि भाई उसने डाटा लेके ये सारा काम किया, वैसे ही नहीं जो है बस जाके उड़ के छोड़ दिया। तो उसने कैलकुलेटेडली जो है सारी मूव्स की हैं, केयरफुली पाकिस्तान ने सिलेक्ट किए सारे के सारे टारगेट्स, ठीक है, कि जहां पे भी इंडिया की कैपेसिटी थी उसको, और खास करके फ्रंट लाइन की, उसको नुकसान पहुंचाया है ताकि उनको शदीद नुकसान हो इसके बदले में, ठीक है। और हमने यहाँ पे लेफ्टिनेंट साहब क्या कह रहे हैं जी, डीजीएसपीआर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और इंटेलिजेंस एसेट के थ्रू हमने ये जो है पता लगाया कि भाई कहाँ से वो ड्रोन उड़ के आ रहे हैं, उनके जो जहाज हैं वो किन एयरबेसिस से आ रहे हैं, तो हमने उन्हीं को वापस जो है वो टारगेट किया है और उन्हीं को अटैक किया है ताकि वो दोबारा से ये काम न कर सकें जल्दी जल्दी, ठीक है। तो हमने ये रैंडम अटैक नहीं किए, ये रैंडम अटैक नहीं थे, बल्कि कैलकुलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड विद प्रिसिशन, के बहुत ही सोच समझ के कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे अटैक किया। और जो हमने देखा, जो आपने पिक्चर्स फुटेजेस देखी हैं, किस तरह से हमारी एयरफोर्स ने परफॉर्म किया, कि मतलब एक नई मिसालें जो है उन्होंने कायम की हैं, इतनी शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दी है एयरफोर्स ने, ठीक है। हमने जो है वो इसी तरह से S-400 सिस्टम जो उनका गिराया, तो बहुत सारे यानी कि जबरदस्त काम जो है वो किए हैं। अब एट द एंड अगर हम कहें अ रीजन ऑन द एज व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, सबसे पहले तो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट में यही है कि भाई आर्जी तौर पे अगर ट्रम्प साहब सही कह रहे हैं और अगर इंडिया ने उनकी सुनी, और शायद अब सुन ले, क्योंकि जब हम कह रहे थे तो वो नहीं सुना, उससे इस बात का गुरूर था कि शायद मैं बहुत तगड़ा हूँ, बहुत जो है वो भारी भरकम हूँ, तो मैं पाकिस्तान को कुचल दूंगा। लेकिन जब उसे अंदाजा हो गया कि भाई पाकिस्तान भी कोई मामूली नहीं है और इसकी भी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो अब वो शायद रुक गया। इसीलिए जो है वो ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे सीज फायर हो गई है। तो सीज फायर हुई है, वो क्या अभी बॉर्डर के ऊपर तो क्लैशेस चलते ही रहेंगे, आपको पता है, लेकिन शायद मिसाइल वगैरह का सिलसिला रुक जाए आर्जी तौर पे। लेकिन ये मानना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मोदी साहब की ये तीसरी टर्म है, वो अपने आप को इंडिया का भगवान समझते हैं, इतनी पावरफुल बंदे अपने आप को समझते हैं ना, और पूरी दुनिया समझते हैं उनके पाँव के नीचे है, तो वो बंदा इतनी डिसरिस्पेक्ट अपनी बर्दाश्त करे लॉन्ग टर्म में, ये नहीं हो सकता। इंडिया अगर अभी रुक भी गया तो 3 महीने 6 महीने बाद उसने दोबारा से अटैक करना है, और इस बार वो अटैक बहुत डिफरेंट वे के अंदर करेगा। यानी जैसे पाकिस्तान ने अचानक से इतना बड़ा अटैक किया ना,
वो भी ऐसा ही करेगा ताकि जो है उससे पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो और वो अपनी इज्जत बचा सके, इलेक्शंस में जा सके, क्योंकि इस तरह तो उस बंदे की सियासत खत्म हो जाएगी कि वो अगर अपने नुकसान के ऊपर इस वॉर को एंड करता है। अगर वो पहले एंड कर देता तो शायद हम अपने लोगों को लान तान कर रहे थे कि भाई आप जो है वो दलेरी नहीं दिखा रहे। तो अब जो है अगर इंडिया करता है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है फिर मोदी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग है कि वो किस तरह से इसको एंड करेंगे। तो अब देखते हैं कि कितना टाइम रुकी रहती है, रुकती भी है कि नहीं। तो हकीकत यही है कि भाई इस टाइम पे जो है वो दोनों आर्म कंट्रीज़ हैं, न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज़ हैं और इन्हें एहसास करना चाहिए, ठीक है, कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखिए, अब जैसे मैंने कहा कि भाई हम जो है वो एक साइड से चाइनीज़ टेक्नोलॉजी टेस्ट हो रही है, एक साइड से वेस्टर्न टेक्नोलॉजी टेस्ट हो रही है, उसके ऊपर पूरे आर्टिकल जो है वो न्यूज़पेपर्स के अंदर भरे हुए हैं कि किस तरह से जो है वो चाइनीज़ वेपन्स की सेल बढ़ गई है हमारी परफॉर्मेंस के बाद, ठीक है। तो हालाँकि हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हमने जज़्बा-ए-ईमानी के साथ ये परफॉर्मेंस दी है, जहाज़ों का कमाल नहीं है, ठीक है। दूसरी साइड पे जो है राफेल के गिरने की वजह से जो राफेल की इंडस्ट्री है वो नीचे आ गई है। तो ये किस्म का टेस्ट हो रहा है कि भाई इज़राइल की इंडस्ट्री इंडिया के पास है, फ्रांस की है, अमेरिका की है और रशिया की है। 4 ममालिक का सिस्टम जो है वो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान का जो 80% वेपन्स हैं, अगर हम देख रहे हैं पिछले 5 साल के अंदर जो रिपोर्ट हमने देखी थी, तो वो चाइना से आ रहे हैं पाकिस्तान के 80% वेपन्स। इसका मतलब चाइना की सेल ही बढ़नी है। लेकिन फिर भी हकीकत यही है कि हम किसी और के वेपन्स के ऊपर दोनों ममालिक कैसे अकड़ सकते हैं, अपने टैक्स पेयर्स के पैसों को कैसे लगा सकते हैं और आवाम को आमने सामने ला सकते हैं, बजाय इन्हें शऊर देने कि हम जो है वो जंग की तरफ लेके जाएं। तो हकीकत में ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को जो है वो अकल का मुजाहरा करना चाहिए और अपने वो मसले मसाइल यानी कि अवाम के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि अपनी पॉलिटिक्स को बचाएं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में इन्हें एहसास करना चाहिए कि ये फ्लश पॉइंट न बन जाए कहीं पे दुनिया के लिए। लेकिन अब जैसे दुनिया आपको देख रहे हैं किस तरह से 2 वॉर्स ऑलरेडी दुनिया के अंदर हो रही हैं, तो दुनिया शायद जो है वो एक नए मोड़ की तरफ जा रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर या कुछ भी कह लें कि एपोकलिप्स की तरफ, तो शायद ये चीज़ें होनी ही हैं। थैंक यू।